तो हम्माद ने अपने दोस्त से कहा जो नाश्ता लाया है, कह रहा है एक काम कर रहा हूं, मैं पहले नहाऊंगा, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा। बोले तो हाँ नहा ले, पहले पानी डाल ले। बोला देख, मैं दरवाजा खोल के, वॉशरूम का दरवाजा खोल के नहाऊंगा, तू उस तरफ मत आना। डर के मारे? डर के मारे। इसने कहा अबे पागल तो नहीं हो गया, दरवाजा क्यों खोल के नहाएगा? बोले बस यार मैं दरवाजा खोल के नहाऊंगा, मैं बंद नहीं कर रहा यार, तू उधर नहीं आई। बोले हाँ ठीक है तू नहा ले। कह रहा मैंने दरवाजा खोल के मैं नहाया हूं, दरवाजा खोल के मैं नहाया, नहाने के बाद मैं वॉशरूम से बाहर आया, हमने नाश्ता वाश्ता किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद हम सो गए। इसने कहा कि हम वहां उस कमरे में पूरा 1 हफ्ता रुके, 6 दिन उसी कमरे में हमने कयाम किया, लेकिन उस सीन के बाद कोई भी सीन नहीं हुआ दोबारा। अब जब इनकी रवानगी है वापसी के लिए, तो टीम के तमाम मेंबर उसी रूम में बैठे हुए हैं, जिनमें कुछ बड़े लोग भी थे, उम्र रसीदा लोग थे। तो हमान ने सोचा कि यार अब तो सब चला चलिए जा ही रहे हैं, तो क्यों ना अपने जो बुजुर्ग हैं इनसे ये बात मैं शेयर करूं। अब उन्होंने काफिले में से जो बड़े थे उनसे राब्ता किया कि हजरत मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा हाँ भाई बोलो। कह रहा है कि मेरा पता नहीं मुझे बोलना भी चाहिए या नहीं। तो वो जो बड़े साहब थे उन्होंने बोला नहीं भैया, अगर बोलने जैसी बात है तो बोलो। तो हम्माद कह रहा है वो बड़े साहब से कि जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो इसी कमरे के अंदर की बात है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई फौरन बताओ मुझे अगर कोई ऐसी बात है तो। अब सारी बातें हम्माद ने वो बुजुर्ग से शेयर की। क्या कि ये तो नाश्ता लेने नीचे था, मैं अपने रूम में आया, रूम में आने के बाद मैं बैठा, मैं गनूदगी में था, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा अंगूठे को हिलाया है। मैं हल्का सा उठा, मैंने सोचा मेरा वहम होगा, मेरी फिर आंख लगी, तो बाद में सेकंड टाइम ऐसा नहीं किसी ने हिलाया है, कह रहा सेकंड टाइम में मेरे अंगूठे को पकड़ के बाकायदा किसी ने झंझोड़ा है। अब जब झंझोड़ा है, कह रहा मैं उठ के बैठ गया और मैंने कमरे की लाइट जला दी ये सोच के कि अंधेरे से खौफ हो रहा तो मैं लाइट जला दूं। कह रहा फिर मैं बैठ गया, क्योंकि एसी खुला हुआ था, मैंने ब्लैंकेट ले लिया। अब जब ब्लैंकेट मैंने ले लिया तो कह रहा मैंने क्या फील किया कि मैं सोया नहीं हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मेरा ब्लैंकेट आहिस्ते आहिस्ते सीने से खिसक रहा है और वो नाफ तक आ गया। कह रहा मैं देख रहा हूं ये ब्लैंकेट चल रहा है, ऐसा जैसे पैर के पास से ब्लैंकेट कोई खींच रहा हो। कह रहा मैं ये देख ही रहा था कि अचानक क्या हुआ कि पूरा कंबल किसी ने मेरे ऊपर से खींचा और दीवार पे मार दिया। कह रहा मैं उठ के भाग गया कमरे से बाहर। तो जिनको ये वाकया बता रहे हैं, हम्माद जिसको ये वाकया बता रहा है बड़े साहब को, उन्होंने कहा अच्छा ये सब हुआ? बोले हाँ। बोला तो फिर परेशान क्यों हो? अरे भाई अब सुनो वो क्या हुआ। इन्होंने बोला हाँ भाई क्या हुआ? कह रहे जब आप ऊपर आए, चूंकि अजान तो आपको नीचे हो चुकी थी फजर की। इसने बोला हाँ। तो वो जो आप ऊपर आके बार बार सो रहे थे, वो जो आपको जगाना चाह रहा था, वो ये जगाना चाह रहा था कि सुनो तुमने सारा दिन इबादत की है और फजर की नमाज पढ़े बगैर तुम सोना नहीं, वो तुम्हें इसलिए हिला रहे थे बार बार। और जो कोई भी है वो एक खूबसूरत हस्ती है यहां, और याद रहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिन्नात सऊदीया में होते हैं अहमद, जो आपके होटल के रूमों में कयाम किए हुए होते हैं। लेकिन नेक जिन्नात ज्यादा हैं वहाँ पे, जाहिर सी बात है, वो जगह ऐसी है। अच्छा तो वो जो शख्सियत थी, हाँ वो जिन्नात जो थे वो उसको नमाज के लिए उठा रहे थे। नमाज के लिए, शाबाश। और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया? कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और वहां काहे का नुकसान? नहीं भाई नुकसान की तो बात ही नहीं है। वो तो आपको ये तंबीह की कि सो मत जाना, क्योंकि तुम तो अभी सारी ज़ियारत पूरा सब कर करा के आए हो और फजर की नमाज पढ़े बगैर सो जाओगे। तो ये क्या कह रहा है हम्माद वो बड़े साहब से? कह रहे मैंने सोना थोड़ी था भाई, ये नाश्ता लेके आता, हम नाश्ता करते, मैं फजर की नमाज पढ़ता, उसके बाद सोता। तो बड़े साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये तो आपको पता है कि बाद में सोता, ये उनको नहीं पता था जो कमरे में है, क्योंकि वो तो ये देख रहे हैं कि तुम सो ही रहे हो। अच्छा ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। अक्सर लोग मक्का मदीना जाते हैं तो ज़ोर शोर से इबादत करते हैं माशाल्लाह, लेकिन अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि ज़ियारत आपने की, अच्छी बात है, बहुत नेक बात है, सारी ज़ियारत करी,
और नमाज से महरूम रह जाते हैं। अरे मतलब तौबा, थकन बहुत हो अरे गई, बाप रे जैसे कोई अल्लाह माफ करे, जैसे कोई टूर करके आए हैं, तो अगर आप नमाज से ही रह गए, अगर आप वहां भी अगर आप 5 टाइम की नमाज से रह गए, तो फिर आप क्या गए वहां पे? मैं समझता हूँ कि तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, वहीं से तो मिली है वहां नमाज़ें, जाने हैं? के बाद। अरे मैं तो कह रहा हूँ सजदे से उठने का काम ही नहीं है भाई, का काम ही नहीं है। खैर, सुभान अल्लाह, मौला अल्लाह, करीम। और हम दूसरों पे गया, हम खुद भी अल्लाह माफ करे, ऐसे ही है, गलती इंसानों से ही हो जाती बिल्कुल है, ऐसे। तो अल्लाह पाक उनको भी और हमें भी क्या कहते हैं नसीहत करे। बिल्कुल ऐसे। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, दोनों कहानी जो आज की थी, बिल्कुल। बड़ी सबक ये आमूज, सच्चा वाकया, हाँ सच्चा वाकया, हाँ जी, सच्चा बिल्कुल। वाकया, बड़ा सबक आमूज था। और जाते जाते शेख साहब कोई हाँ बात? जी बिल्कुल, जाते जाते अपने प्यार करने वालों के लिए एक बड़ी प्यारी सी बात। बाप जो होता है ना अहमद, बाप घर में एक पंखे की मानिंद है। वाह, पंखा है, सिर्फ चल रहा है, सबको ठंडा रखा हुआ है। वाह, बाप की हैसियत एक घर में पंखे की मानिंद है। जब तक चलता है तो सब अच्छा है, जब रुक जाता है तो सबके पसीने छुड़ा देता है अहमद। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, बहुत क्या बात है। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।